मोहल्ला पूरे शहर में मशहूर था। यहाँ हर कोई दूसरे के काम में अपनी नाक घुसाने से बाज नहीं आता था। लेकिन इस मोहल्ले की असली जान थे सोनू, मोनू, राधा और पिंकी। चारों बचपन के दोस्त थे और उनकी हरकतों से मोहल्ले में हमेशा हलचल मची रहती थी। सोनू और मोनू दोनों जिगरी यार थे, लेकिन हर वक्त किसी नई मस्ती में लगे रहते। राधा, जो गुस्सैल और तेज-तर्रार लड़की थी, अक्सर इन दोनों की मस्ती का शिकार होती थी। पिंकी सबसे चुलबुली और समझदार थी, लेकिन उसकी शरारतें भी कम नहीं थीं। जब राधा नहाकर बाहर निकली, तो उसके लंबे बाल हरे हो गए थे। वह गुस्से में चिल्लाती हुई आई, सोनू, मोनू, आज तुम दोनों की खैर नहीं। मोनू ने हंसते हुए कहा, अरे राधा, ये तो मॉडर्न लुक है, अब लोग तुम्हें ग्रीन गर्ल कहेंगे। पिंकी, जो पास में खड़ी थी, हंसते हंसते बोली, राधा, तुम्हारे बालों का ये रंग तो फैशन स्टेटमेंट बन सकता है। सभी हंसने लगे, लेकिन राधा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने वही ठान लिया कि इन दोनों को सबक सिखाना है। राधा ने बदला लेने की योजना बनाई। उसने सोनू और मोनू की साइकिल के टायर से हवा निकाल दी। अगले दिन जब दोनों अपनी साइकिल लेकर निकले, तो मोहल्ले के बीच उनकी साइकिल से ठान्य ठान्य की आवाज आने लगी। मोहल्ले के बच्चे हंसने लगे। सोनू चिल्लाया, राधा, ये तेरा काम है, मुझे पता है। राधा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे क्या पता, शायद तुम्हारी साइकिल ने भी गर्मी बर्दाश्त नहीं की। सोनू और मोनू गुस्से में थे। उन्होंने प्लान बनाया कि राधा को सबक सिखाने के लिए उसके घर के बाहर एक नकली सांप रख देंगे। अगले दिन राधा जब अपने घर के बाहर निकली, तो उसने सांप देखा और जोर से चिल्लाई, बचाओ, बचाओ। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, तो पाया कि वह प्लास्टिक का सांप था। राधा और पिंकी दोनों समझ गई कि यह सोनू और मोनू की करतूत है। इस लड़ाई झगड़े के बीच सोनू को यह एहसास हुआ कि उसे पिंकी से कुछ खास लगाव हो रहा है। पिंकी का मुस्कुराना, उसकी बातों का अंदाज, सब कुछ सोनू को पसंद आने लगा। एक दिन जब सभी पार्क में बैठे थे, तो सोनू ने हिम्मत करके पिंकी से कहा, पिंकी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पिंकी, जो पहले से ही कुछ समझ रही थी, बोली, हाँ बोलो। सोनू ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है हमारी दोस्ती से ज्यादा कुछ है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। पिंकी ने शर्माते हुए जवाब दिया, सोनू, पहले तुम अपनी मस्तियों पर काबू पाओ, फिर मैं सोचूंगी। मोनू और राधा, जो पास में ही बैठे थे, चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा, क्या हमारे बीच भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन झगड़े के डर से दोनों कुछ नहीं बोले। एक दिन सोनू ने राधा से माफी मांगने के लिए गुप्ता जी के बगीचे से गुलाब का फूल तोड़ लिया, लेकिन गुप्ता जी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुप्ता जी चिल्लाए, सोनू, तुमने मेरे फूल तोड़े, अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूंगा। सोनू डर गया और सभी दोस्तों को बुला लिया। चारों ने मिलकर गुप्ता जी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पिंकी ने कहा, गुप्ता अंकल, हमारी गलती थी, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुप्ता जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन अब मस्ती के साथ कुछ अच्छा भी करो। गुप्ता जी के सुझाव के बाद चारों दोस्तों ने मोहल्ले के बच्चों के लिए हर संडे को खेल और पिकनिक का आयोजन करना शुरू किया। इस दौरान सोनू और पिंकी का प्यार और गहरा हो गया। मोनू और राधा के बीच भी खट्टी मीठी नोकझोंक प्यार में बदलने लगी। गुप्ता जी का मोहल्ला अब और भी ज्यादा जीवंत हो गया था। मस्ती, प्यार और दोस्ती के बीच ये कहानी हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली थी।